मुख्यमंत्री के सख्त आदेशों के बाद भी मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में मनमानी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इन्हें ना तो मुख्यमंत्री के आदेश का कोई डर है और ना ही शासन के नियमों का। ऐसे ही एक प्राइवेट स्कूल का मामला अशोकनगर जिले के मुगावली से उस समय सामने आया जब मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान एक अभिभावक तहसील कार्यालय पहुंचा और शहर के टीएवी हाई सेकेंडरी स्कूल के खिलाफ एक आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। दरअसल अभिभावक नीरज गोस्वामी का आरोप है कि किताबों के पैसे जमा न करने पर उनके बेटे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। आवेदन में कहा गया कि मेरा बेटा अथर्व गोस्वामी टीएवी हाई सेकेंडरी स्कूल का 8वीं क्लास का छात्र है। कल स्कूल समय के दौरान उसकी कक्षा के छात्र छात्राओं को एक साथ बुलाकर स्कूल सीईओ पुनीत जैन ने मेरे बेटे को सभी बच्चों और स्टाफ के सामने कंप्यूटर के अलावा अन्य किताबें स्कूल से ही खरीदने के 900 रुपए लाने को लेकर जमकर डांट लगा दी, जिससे के बाद से ही मेरा बेटा डर गया है। मैंने आवेदन देकर पुनीत जैन के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि क्षेत्र में शिक्षा माफिया जमकर फल फूल रहा है। इन्हें ना तो मुख्यमंत्री के आदेशों की कोई परवाह है, ना ही शासन के नियमों की। अपनी मनमानी के चलते स्कूलों की किताबें मनमाने दामों पर चुनिंदा दुकानों पर या फिर स्कूल के माध्यम से ही बेची जा रही हैं। लेकिन शर्म तो तब आती है जब शिक्षा विभाग के जिम्मेदार नुमाइंदे इन शिक्षा माफिया पर कार्रवाई करने की बजाय लापरवाही की नींद सोए रहते हैं, जिसके चलते शिक्षा माफिया क्षेत्र में बेलगाम है और लगातार अपना कारोबार बेखौफ संचालित कर रहे हैं। बच्चे ने कल स्कूल से आके अपनी माँ को बताया और शाम को फिर रात को मुझे 10 बजे करीब मुझे बताया उन्होंने कि कल जो है 900 रुपये कंप्यूटर की किताब वगैरह ख़रीदने के लिए स्कूल से मांगे गए थे। तो मैंने कहा मैं दे दूंगा। कल रात को बोला कि मैंने कि कुछ कहा था वहाँ पे क्या हुआ, तो वो बोला कि हमसे पापा मुझे बुलाया गया था, हम कई बच्चों को बुलाया गया था क्लास की, वो सबको डांटने के साथ ही मुझे तो कहा गया कि तो मैंने ये कहा, बेटे ने कहा मुझसे कि पापा मैंने ये कहा कि पापा जब आएंगे जमा कर देंगे पैसे। ठीक है। इतने पुलिस सर ने जो है बहुत जोर से डांटा भी और उस वजह से कि मैं घबरा भी गया और उन्होंने कहा कि कब तक लेके आएंगे आपके पैसे पापा जी। तो अब ये गलत बात है। आप बच्चे को अरे भाई आपके पास एक ग्रुप बना हुआ है इनका, उस ग्रुप पे आप भेज सकते हैं, आप फोन लगा के कह सकते हैं आप बच्ची को डांट रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन से आपको बिल्कुल है कि बच्ची को डराना नहीं है, ना शिक्षा पद्धति में किसी प्रकार से बच्ची को। और क्या आप जो 900 रुपये के लिए आप कह रहे हैं ना कि जल्दी जल्दी लेके आइए, आज कब लेके आएंगे आपके पिताजी? अरे पिताजी के पास मांग रहे हैं पैसे, बच्चे से मांगे हैं, उससे कल बुला के उससे कहा कि पैसे लेके क्यों नहीं आए। सीधा सीधा इशारा है कि आप स्कूल में ही लेके आइए 900 रुपये। बात ये थी कि सर ने कहा था कि ऑफिस तक चलना है आपको। हम 10 लड़के थे और 3 लड़कियां थे। हम लोग आए ऑफिस। सर ने कहा था कि आप बुक क्यों नहीं ले रहे हो, तो सर मैंने कही कि जब पापा फीस जमा करने आएंगे तो आप उस समय उनसे कह देना, वो ले लेंगे। ये सर क्लास में डेली आते हैं कि बुक्स लीजिए आप, और बुक्स हर जगह अवेलेबल है। लेकिन कहाँ? सर 1-2। यस सर। सर मुझे ऐसे ही तेज आवाज़ में कहा था सर, इस वजह से मैं थोड़ा डर गया था। मामला कुछ नहीं सर, शायद अभिभावक को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जैसा कि अभी आपको सारे क्लासेस के बच्चों को बुलवा के मैंने जो आपको मतलब प्रूफ दिखाया गया है चीज़ें, ये चीज़ें वैसी नहीं है जैसे अभिभावक द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया। स्कूल अगर प्राइवेट स्कूल्स जब बच्चे पढ़ाते हैं, हर पेरेंट्स एक्सपेक्ट ये करता है कि हमारा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें। उस बिहाफ पे अगर इंग्लिश ग्रामर और कंप्यूटर जैसी बेसिक चीज़ें आज के ज़माने की नीड है अगर नहीं दिखाई जाएंगी तो फिर बच्चों का कैसा विकास होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये मेक इन इंडिया प्रोसेस चल रहा है, एआई में इतना आगे जा रहा है, उसी संबंधित अगर चीज़ें आज नहीं सिखाएंगे तो फिर कब सिखाई जाएंगी। तो सर प्रिंटिंग कॉस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा होगा, ये कोई इशू नहीं है। अगर बच्चे अगर स्किल सीखते हैं तो सर पैसे मायने नहीं होते इसमें। एक दुकान पे अवेलेबल नहीं है सर, आप किसी भी दुकान पे जाके संपर्क कर सकते हैं। मार्केट में जितनी 2-4 दुकानें हैं जो रेपुटेटेड, सब जगह कोर्स अवेलेबल है। हाँ, किसी के पास अगर नहीं है, वैसे भी 1 से लेके 4 तक या 5, 6, 7 सब जगह एनसीईआरटी किताबें लगाई जा चुकी हैं और एसडीएम साहब के द्वारा और उनकी जो टीम आई थी उनका इंस्पेक्शन भी हो चुका है, तो सब चीज़ें सही पाई गई, उसके इसलिए में कोई कार्रवाई नहीं करी गई। बस बातें हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं, आपके सामने विद प्रूफ दिखाया गया है। बच्चे को और उनके पेरेंट्स को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, फिर भी अगर उनको लगता है तो हम तो सर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। पेरेंट्स को अगर अपने बच्चे की भविष्य की चिंता है तो खुद करेंगे, नहीं है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है सर, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे बच्चे से। हाँ, अभी जो आज ही मालूम पड़ा है, जन सुनवाई में शिकायत हुई है टीवी हायर सेकेंडरी स्कूल में, एक बच्चे के किताबों के लिए उन्होंने जो प्राइवेट किताबें हैं जो
पाठ्यक्रम से अलग हैं और जो है उस पे ना लेने पर दबाव बनाया गया, ऐसा आवेदन दिया है। हमारे सम्मानीय वकील नीरज गोस्वामी जी हैं, आज ही आवेदन प्राप्त हुआ है और उसको तत्काल में आज या कल की स्थिति में जाकर के स्वयं जाकर मैं देखूंगा और जो भी उस पे दोषी पाया जाता है विद्यालय प्रशासन तो सख्त से कार्रवाई की जाएगी, अवगत कराया जाएगा प्रशासन को।